जवाहर हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। आज हम लोग बिलावल की सैर करेंगे। बिलावल की तरफ जा रहे हैं और बिलावल से होते हुए गाँव के रास्ते देखेंगे गांव में क्या माहौल है और बिलावल का पूरा जो माहौल है वो क्या है। अभी हम लोग स्टेट बैंक के पास पहुंचे हैं, बिलावल ब्रांच, और थोड़ा आगे हमारे बिलावल थाना है। बिलावल के आगे रोमी, छड़वा, अतिया, बबरा और कुटरा, बहुत सारे कंसार गांव और भी तरह के गांव हैं। बस थोड़ी देर में हम लोग बिलावल पहुंच रहे हैं। देखिए क्या कंडीशन है इधर शहर में। तो कल आप लोगों को दिखाया था, लोग घर पे ही रह रहे हैं, बाहर निकल नहीं रहे हैं। तो ये देखिए बाईं ओर मेरे गुदक्खर का रास्ता है, गुदक्खर जा सकते हैं यहाँ से आप। और दाहिनी ओर आप देख सकते हैं बिलावल थाना। बिलावल थाना हम लोग पहुँच गए हैं। बिलावल थाना के पास काफ़ी भीड़ होता है, लेकिन अभी सन्नाटा पस रहा है क्योंकि लॉकडाउन है। लोग जिन्हें बहुत ज़रूरी बाजार लगा हुआ है यहाँ दुर्गा मंदिर के पास, आप देख सकते हैं। दुर्गा मंदिर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। दुर्गा मंदिर क्रॉस करते ही मेरी बाईं ओर बिलावल मस्जिद है। और बिलावल मस्जिद के पास शाम के टाइम में और बाकी टाइम में काफ़ी भीड़ होता है, ट्रैफिक काफ़ी कंजेशन होता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये रोड पूरा सन्नाटा है। लो रोड ये है बिलावल मस्जिद, जामा मस्जिद बिलावल, और रोड पूरा सन्नाटा ही है। मतलब ये जो जगह है रोड चौड़ी भी नहीं है और काफ़ी कंजेशन होता था ट्रैफिक में। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से लोग हैं नहीं रोड पे, तो बिल्कुल सन्नाटा ही मिल रहा है। कुछ दुकानें इधर खुली हुई हैं, मैं कहूँगा बिना मतलब तो लोग घूम नहीं रहे हैं, लेकिन लोग घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा नहीं है इधर। कुछ लोग बाहर भी निकले हुए हैं, प्रिकॉशन लेकर भी लोग बाहर निकल रहे हैं। फल सब्जियां की दुकान है, खुली हुई है। बिलावल के आगे हम लोग पहुँचे थोड़ा सा रोमी चौक। ये जो रास्ता है मेरे दाहिनी ओर कमरा गाँव में जाता है, आपके यहाँ से 7 किलोमीटर। हम लोग पहुँच गए हैं रोमी चौक से आगे बढ़ेंगे तो छड़वा डैम है, अतिया है और भी गांव एरिया है। देखिए ई रिक्शा पे लोग भर भर के जा रहे हैं और बहुत कम लोग हैं, मतलब 2-3 लोग हैं जो निकल रहे हैं रोड पे, इस तरह से जा रहे हैं। रोमी, देखिए रोमी चौक आ गए हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ के हम लोग छड़वा डैम की ओर जाएंगे। गाड़ियाँ चल रही हैं, ऑटो वगैरह चल रही है, लेकिन उतना नहीं चल रहा है जितना चलना चाहिए, मतलब जितना आम दिनों में होता है। तो लोग घर में ही हैं अभी, बहुत ज़्यादा बाहर तो नहीं निकल रहे हैं। तो
जैसे ही आप फेसबुक खोलते हैं तो आप माहौल जब देखेंगे सदर हॉस्पिटल का रिपोर्टिंग का, कोविड मरीज़ रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, तो आप डर जाते हैं, एक डर का माहौल लगता है। लेकिन फिर जब आप बाहर निकलते हैं तो जब लोगों को देखते हैं इस तरह बेफिक्र घूमते हुए अपने अपने कामों में व्यस्त, तो फिर लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो डर थोड़ा ख़त्म हो जाता है, लेकिन डर बिल्कुल है। आपके अपने परिजन, अपने लोग, मोहल्ले के लोग ग्रस्त हो रहे हैं कोविड से, और स्थिति इतनी ख़राब हो रही है कि लोग ऑक्सीजन के लिए, लोग दवाइयों के लिए, लोग बेड के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, और हर तरह के लोग हज़ारीबाग में लगे हुए हैं बेड दिलाने के लिए, समाज सेवी से लेकर हर तरह के लोग। तो ये भी एक अच्छी बात है, एक दूसरे की मदद के लिए इस आपदा के टाइम में लोग आगे आ रहे हैं और किसी न किसी तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और इस तरह से लोगों तक वो मदद जो है वो पहुंच रहा है। तो ये रोड जो है सीधे अगर आप चले जाएंगे 50 किलोमीटर तो चतरा तक पहुंच जाएगा। देखिए अब ये रोड छड़वा डैम, खुटरा, छड़वा से आप राइट मोड़ते हैं तो खुटरा जाता है। यहाँ से छड़वा डैम 1 किलोमीटर है, और ये गांव का एरिया है, तो गांव में भी लोग घर से बाहर नहीं है। वैसे गांव से लोग काम करने के लिए शहर जाते हैं, हज़ारीबाग जाते हैं, तो वो नहीं है, लोग आना जाना करते रहते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल ही लोग नहीं हैं सड़क पे, जो लोग जहाँ थे वहीं हैं, अपने अपने घरों में ही हैं। बहुत कम लोग बाहर निकल रहे हैं, जिनको बहुत ज़रूरी काम है, मेडिकल से रिलेटेड कुछ काम है, तभी वो बाहर निकल पा रहे हैं। और पिछली बार लॉकडाउन में ये देखा गया था कि जिन संस्थानों को परमिशन थी खोलने की वो लोग खोल रहे थे, लेकिन इस बार तो ये भी देखा जा रहा है कि जिन्हें परमिशन भी है वो लोग भी बंद किए हुए हैं, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहे हैं। क्योंकि ये कोरोना का जो सेकंड स्ट्रेन है, कहा जा रहा है काफ़ी डेडली है, लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है, और लोग बिल्कुल डर गए हैं। और मेरे आगे आप देख सकते हैं जो हरी भरी वादियां हैं, वो छड़वा डैम की वादियां हैं। यहाँ से अभी हम बाएं मुड़ेंगे, सीधे जाएंगे तो चतरा पहुँच जाएंगे 50 किलोमीटर, राइट जाएंगे तो खुटरा पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी जहाँ हूँ मैं, यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ से गोदक्खर 2.2 किलोमीटर है, बालिंद 2.8 किलोमीटर है, नावाडी 4.5, मयातू 9.57 और सुल्ताना यहाँ से कुछ किलोमीटर है। तो इस रोड को हम लोग पकड़ेंगे, गोदक्खर और सुल्ताना वाले रोड को, और इस रोड से जाएंगे, देखेंगे क्या कंडीशन है गोदक्खर में, गांव में क्या कंडीशन है, और गांव को जो सड़क शहर से जोड़ती है गांव की सड़क, उसमें क्या कंडीशन है। खुटरा को भी दिखाइए भाई। खुटरा आज नहीं आ पाएंगे संजर खान, अमृतनगर के साइड आओ। अमृतनगर तो कल गया था मैं, मटवारी की साइड तो कल गया था। कभी विष्णुगढ़ तरफ भी लाइव आइए, चंदन मिश्रा जी विष्णुगढ़ भी आएंगे। चलिए अभी आप लोगों को गोदक्खर, छड़वा से गोदक्खर जाते हैं। आप लोगों को क्या काम है यहाँ पे? हाँ, कहाँ जाना है?
काम से बाहर निकले हुए हैं? कुछ काम से बाहर निकले हुए हैं? किसी का वेट कर रहे हैं? इधर ही घर है। तो गोदक्खर से हम लोग छड़वा डैम से आगे आए हैं सुल्ताना गोदक्खर वाले रोड में। तो ये देखिए सड़कें काफ़ी अच्छी हैं। जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं अभी बहुत कम ही जगह ऐसी मिली है जहाँ पे सड़क ख़राब है। तो अगर सड़क अच्छी है तो आप अच्छे से चला भी सकते हैं। दुर्घटना जलमा तक जाइए ना, जलमा किधर है? लुपुंग साइड आइए। लुपुंग तो क्रॉस कर गया नीरज कुमार। चरी तरफ भी आइए, चरी तरफ भी आएंगे। बड़का गांव रोड की तरफ आइए, बड़का गांव रोड भी आएंगे। अब मेरी दाहिनी ओर आप देख सकते हैं ये पूरा छड़वा डैम है। छड़वा डैम पे भी 3-4 लोग हैं अभी। ये पूरा डैम का एरिया है सामने। तो मैं निकला था पगमल से पिलावल होते हुए, पिलावल से आगे रोमी से आगे बढ़ते हुए छड़वा डैम की ओर आया। अभी छड़वा डैम का जो एरिया है वो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। छड़वा डैम है, उसके बगल में जो ये रोड जा रही है ये रोड रामनगर तक निकाल देगी। रामनगर रेलवे स्टेशन तक जाएगी ये रोड। रामनगर देखिए यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो जो सर्किट है एक राउंड सर्किट वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप इंद्रपुरी से निकलते हैं रामनगर होते हुए फिर इंद्रपुरी पहुँच सकते हैं। तो मेरे दाहिनी ओर आप देख सकते हैं छड़वा डैम। कभी चुरचू तरफ भी आइए, मुकेश यादव चुरचू आएंगे, चुरचू मरेठा सब आएंगे। एक बार उधर भी आएंगे, जगदीशपुर की तरफ आइए, जगदीशपुर भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सब एरिया में आएंगे। अभी लॉकडाउन 4 दिन और रहेगा, तो आज चौथा दिन है लॉकडाउन का। 4 दिन और जो रहेगा उसमें अलग अलग जगह पे जहाँ पे जा चुके हैं वहाँ नहीं जाएंगे। जिस एरिया में नहीं गए हैं उस एरिया का जायज़ा लेंगे और देखेंगे वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर रास्ते में मिलेगा तो हम लोग रुक जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर में, बिल्कुल। कहाँ? अभिजीत आनंद पूछ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर का भी हाल दिखाइए। बिरसा मुंडा पूछ रहे हैं पुलिस का पहरा है कि नहीं। देखिए पुलिस का पहरा हर जगह है। जहाँ भी लोग कुछ ऐसे प्रतिष्ठान खोल के रखे हुए हैं जिसकी परमिशन नहीं है वहाँ पुलिस पहुँच रही है। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है छड़वा डैम के किनारे। ये देखिए एक बाइक में 4 लोग जा रहे हैं, पूरा परिवार बाइक में ही जा रहा है। अब हम लोग छड़वा डैम का जो एरिया है वो क्रॉस कर चुके हैं। अब यहाँ से जो गोदक्खर गांव है, गोदक्खर गांव में घुसने वाले हैं। तो यहाँ से शुरू होगा आपका गोदक्खर गांव। गोदक्खर में क्या हालात है वो आप देखेंगे। क्या है, भीड़ है, लोग हैं कि नहीं है, लोग घर के अंदर हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना का केस तो लगभग हज़ारीबाग के हर कोने कोने में है। ऐसा कोई भी
मोहल्ला नहीं होगा जहाँ पे कोरोना नहीं हुआ होगा, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं होंगे जिसके परिजन कहीं ना कहीं कोरोना से ग्रसित ना हुए होंगे। तो ये देखिए गदुक्खर हम लोग पहुँच गए हैं, और गदुक्खर घनी आबादी लिखता है यहाँ पे बोर्ड में, देखते हैं आगे कितनी घनी आबादी है। हाँ, इस रोड में थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि बड़े बड़े ठोकर लगाए गए हैं, ठोकर के जगह पे पोल ही गाड़ दिया गया है, तो थोड़ा सा चलने में दिक्कत होगी। पोल इसलिए गाड़ा गया है क्योंकि यहाँ पे पहले एक्सीडेंट हुआ था 6 महीना पहले, जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई थी, और उसके बाद फिर इस पूरे रोड में पोल गाड़ दिया गया है। पोल गाड़ के स्पीड ब्रेकर बनाया गया है, काफ़ी ऐसे स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं गदुक्खर में। यहाँ के लोगों ने ये फ़ैसला लिया कि ये रोड इतना अच्छा है कि लोग बहुत तेज़ी से आते हैं, स्पीड से आते हैं और आसपास देखते नहीं हैं, जिस कारण से एक्सीडेंट हो गया था गदुक्खर में। और अब इस रोड में हर 50 मीटर में कम से कम एक पोल गाड़ दिया गया है ठोकर स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए। तो ये देखिए मुझे यहाँ पे आके अभी तीसरा पोल मिला है 50 मीटर की दूरी में। बस अभी तो यहाँ से 20 मीटर की दूरी में एक पोल दिख रहा है मुझे। आप आगे देखिए, ये चौथा पोल 20 मीटर की दूरी में है। तो जो घनी आबादी क्षेत्र थी जहाँ पे से लिखी हुई थी, वहाँ से अभी तक 4 पोल गाड़ के स्पीड ब्रेकर बना दिया गया है। तो एक तरह से ठीक भी है, लेकिन एक तरह से कम राइडर को समझाने के बजाय आप खुद को ही चेंज कर रहे हैं, पता नहीं। अब गदुक्खर से हम लोग आगे बढ़ गए हैं। 2 रास्ते जाते हैं गदुक्खर से। एक बलियन पहाड़ लेफ़्ट की ओर जाता है और सीधा जाता है, जो रास्ता वो रेलवे स्टेशन की तरफ ले जाएगा। तो हम लोग आइए देखते हैं, बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे एक तालाब है मेरे दाहिनी ओर, जहाँ पे 5 बच्चों की मौत हुई थी कुछ दिन पहले, तालाब में डूबकर मौत हुई थी। यही वो तालाब है। ये देखिए, एक मेरी दाहिनी ओर जो जगह दिख रहा है खाली एरिया, इसके आगे जब जाएंगे आप इस रोड को जब पकड़ेंगे, देखिए इस रोड को जब पकड़ेंगे तो आगे तालाब है। उसी तालाब में 5 बच्चों की मौत हुई थी। तो अभी हम लोग तालाब के आगे बढ़ गए हैं, और ये देखिए यहाँ से बालिंद और सुल्ताना गांव जो है, यहाँ से देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है 8.7 किलोमीटर, और बालिंद जो है 0.9 किलोमीटर है। तो हम लोग बालिंद की ओर जाएंगे, और बालिंद वाले रास्ते पकड़ेंगे तो कदमा होते हुए हम लोग सीधे निकलेंगे रामनगर। ये प्लानिंग है। तो हम लोगों ने बायां लिया है। और यहाँ पे मेरे दाहिनी ओर जो आप पहाड़ देख रहे हैं, बलियन पहाड़, काफ़ी क्रिकेट मैचेस यहाँ पे होते थे, और काफ़ी फेमस ये जगह है गदुक्खर बलियन। यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ करता था एक टाइम में, और काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे आके खेलते थे। ये गदुक्खर पहाड़ वैसा का वैसा ही है, मैदान वैसा का वैसा ही है। देखिए पूरा मैदान, यहाँ रामनगर यहाँ से देखिए किलोमीटर में 3 किलोमीटर दिखता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पहाड़ क्रॉस करते हुए, बलियन पहाड़। अब बलियन पहाड़ से 2 रास्ते कटते हैं। एक रास्ता कदमा स्कूल की तरफ जाता है, और एक रास्ता पिलावल की तरफ जाता है। पिलावल जाने के लिए 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, और कदमा स्कूल के लिए 1 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो क्योंकि हम लोग पिलावल से आ रहे हैं, हम लोग पिलावल की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे कदमा स्कूल की तरफ। कदमा गांव होते हुए हम लोग रामनगर निकलेंगे। तो देखिए ये पिलावल है, यहाँ से बोर्ड में आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ से 2.4 किलोमीटर, और कदमा जो स्कूल है वहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ से। तो अगर हम लोग सीधे जाएंगे तो पिलावल आ जाएंगे 2.4 किलोमीटर, लेकिन राइट जाएंगे कदमा होते हुए रामनगर निकलेंगे। और इस रोड में भी बहुत सारे ठोकर हैं। मैं बता रहा था आपको, एक्सीडेंट जो हुआ था उसको लेके बड़े बड़े ठोकर लगाए गए थे। आइए जानते हैं।
हम लोग कदमा की ओर बढ़ रहे हैं। कोई बोल रहे हैं शिवपुरी होते हुए आइएगा। जी ज़रूर, अगर उतना बैटरी बचा, उतना इंटरनेट बचा तो मैं शिवपुरी होते हुए आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तो हम लोग बढ़ रहे हैं अब कदमा स्कूल की ओर। आपको दिखाएंगे कदमा स्कूल में मैंने भी कुछ 15 दिन 20 दिन क्लास लिया था कभी, जब मैं एमए कर रहा था यहाँ विनोबा भावे से। तो वहाँ बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए जाता था। मुरारी जी वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो स्कूल को देख रेख करते थे, तो काफ़ी मज़ा आता था। एक हफ़्ता हमने पढ़ाया था कुछ स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे जाके। बच्चों को एक प्ले भी कराया था शेक्सपियर का, वो याद है। तो काफ़ी अच्छा रहा था एक्सपीरियंस हम लोग गाँव कदमा गाँव के स्कूल में पढ़ाने का। उसी स्कूल को क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग आ गए हैं यहाँ कदमा की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सन्नाटा है रोड पे, ना कोई आदमी है, ना घर के बाहर कोई आदमी है। तो लोग गांव में तो पूरी तरह से आइसोलेट हैं। गांव वाले को तो कोई फिक्र ही नहीं है, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कोरोना से, अगर घर में इतने अच्छे से वो लोग बंद है तो। शहर वाले ही कुछ बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए शहर में भी अगर वातावरण इस तरह का रहता तो शायद हम लोग कोरोना को बहुत जल्दी मात दे देते, चेन जो है वो जल्दी ब्रेक हो जाता। देखिए अब हम लोग दाहिनी ओर लेते हैं, बाईं ओर लेंगे तो फिर से पिलावल चले जाएंगे, लेकिन दाहिनी ओर लेते हैं। यहाँ से भी 2 रास्ते कटते हैं इस स्कूल से, कदमा स्कूल से। कदमा स्कूल से हम सीधे चले जाएंगे तो राजेश ओझा चौक 3 किलोमीटर होते हुए रेलवे स्टेशन निकल जाएगा। और यही स्कूल है मैं जिसकी बात कर रहा था, मेरे सामने है ये कदमा स्कूल। ये देखिए कदमा का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और यही स्कूल है, यहीं पे मैं पढ़ने के लिए आया करता था। और इस चलिए अब हम लोग कदमा गांव आ गए हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। यही रास्ता है, ये सीधे हमें ले जाएगा रामनगर की ओर। ये देखिए पतला रोड है लेकिन रोड काफ़ी अच्छा है। लोग बोल रहे हैं शहर से ज़्यादा गांव में सन्नाटा है। बिल्कुल शहर से ज़्यादा गांव में सन्नाटा है। शहर में अस्पताल की भीड़ है, मेडिसिन की भीड़ है, और गांव के लोग भी शहर में आके मेडिसिन ले रहे हैं, इलाज ले रहे हैं, तो वो भीड़ गांव वालों की भी शहर में है। लेकिन गांव में क्योंकि अस्पतालें नहीं हैं तो लोग इलाज के लिए शहर में ही आ रहे हैं। और गांव वाले खुद को आइसोलेट किए हुए हैं। जब शहर बंद है तो ज़्यादातर लोगों का काम शहर से ही होता था। वो सुबह सुबह उठकर शहर आते थे तो थोड़ा चहल पहल होता था गांव में। लेकिन अभी जब सब कुछ बंद है तो वो अपने घर पे ही हैं। जब कुछ काम ही नहीं है तो बाहर निकल के क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा रोड पतला है, ट्रैफिक ज़्यादा है, 2-3 गाड़ियाँ एक साथ आएंगी तो थोड़ा सा भीड़ दिखाई दिया। अब हम लोग शहर थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं। और इस तरह से हम लोग गांव बलियन गोरखर छड़वा सब छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और रामनगर की ओर जा रहे हैं। अभी हम लोग कदमा में ही हैं लेकिन कदमा से रामनगर की ओर जा रहे हैं।
ये देखिए काफ़ी पतला रोड है यहाँ पे, लेकिन रोड ठीक है। अब हम लोग एक टर्न लेंगे तो यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार टीपू सिंह और मुरारी सिंह जी का घर है यहाँ पे, वो आपको दिखाएंगे कहाँ पे है। टीपू सिंह जी को तो अभी कोरोना हुआ था तो वो आरोग्य में भर्ती थे, और उनके भाई देखिए, ये घर जो है वो मुरारी सिंह जी का घर है। यहाँ भी एक बड़ा पोल है, ठोकर लगा हुआ है। ये रहा, ये हम लोग आ गए मुरारी सिंह जी के घर। पता नहीं वो घर में है कि नहीं है, या रिपोर्टिंग में निकले हुए हैं। उनका बाइक तो यहाँ हमें दिख रहा है, देखिए घर के बाहर आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है कुछ। तो ऐसे अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो रामनगर की ओर जाएंगे। ठोकर ही ठोकर है। फिर भी आप देख सकते हैं सड़क पे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। मतलब लोग घर पे ही आइसोलेट हैं। जो लोग बाहर भी काम करने के लिए जाते थे वो लोग भी नहीं गए हैं। शहर में सन्नाटा है, अब गांव घर के अंदर ही सन्नाटा है, आप देख सकते हैं। जिन्हें बहुत ज़रूरी काम है, अति आवश्यक काम है, वही बाहर निकले हैं, ऐसे लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। और हम लोग रामनगर की ओर बढ़ रहे हैं। रामनगर यहाँ से बस आधा किलोमीटर की दूरी में है। और रामनगर का जब हाल आप देखेंगे और जब गांव का हाल देखेंगे तो आप खुद अपने आप में एक डिफरेंस जो है वो लगा लेंगे। गांव में कैसे सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन शहर में थोड़ी थोड़ी भीड़ है। कहीं कहीं शादियां हो रही हैं तो वहाँ इंतज़ाम चल रही है शादियों का सीज़न है। कुछ लोगों ने तो अपनी शादी पोस्टपोन करा दी, लेकिन कुछ लोग जो पहले से अरेंज कर चुके हैं वो लोग पोस्टपोन नहीं करा रहे हैं। तो अब हम लोग धीरे धीरे रामनगर जो चौक है वहाँ पहुँचने वाले हैं, और रामनगर का फिर जायज़ा लेंगे क्या है क्या नहीं है वहाँ पे। लोग पूछ रहे हैं मतलब लॉकडाउन बढ़ेगा। देखिए अगर स्थिति नहीं सुधरी तो लॉकडाउन बढ़ना ही चाहिए। आप कम करके, मतलब अगर केसेस कम नहीं होंगे, रिकवर जैसे 3000 लोग हज़ारीबाग में हैं कोविड संक्रमित, अगर वो लोग सब ठीक हो जाएंगे और उसके बाद केस आने बंद हो जाएंगे, तब आप समझिएगा कि हाँ लॉकडाउन खोला जा सकता है। अब संक्रमित होने की संख्या, चांसेस कम है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही लॉकडाउन खोला जाएगा। उसके लिए भी एक हाई लेवल मीटिंग होगी। ऐसा नहीं है कि 29 तारीख बोल दिया गया है तो अचानक 29 को सब कुछ खुल जाएगा। तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं रामनगर चौक। ये देखिए सामने जो बोर्ड दिख रहा है हमें, वो विष्णुपुरी का बोर्ड दिख रहा है। राइट अगर जाएंगे तो विष्णुपुरी, और इस बोर्ड पे पंचमंदिर चौक जो है 1.5 किलोमीटर लिख रहा है। तो ये हम लोग रामनगर आ गए हैं। यहाँ से अगर राइट आप जाएंगे तो
रेलवे स्टेशन भी पहुंच सकते हैं। और लेफ़्ट जाएंगे तो फिर शहर, मंदिर चौक, झंडा चौक, सब तरह के चौक आप लेफ़्ट जाने के बाद पहुंच जाएंगे। तो हम लोग लेफ़्ट चलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है लेफ़्ट में। ये रामनगर बिल्कुल सन्नाटा ही है। एक दो दुकानें खुली हुई हैं जिसको परमिशन है, बाकी लोग हैं नहीं दुकान में। तो ये जो कंडीशन है शहर की, बिल्कुल वीरान पड़ा है। गांव से शहर आए तो शहर की भी बिल्कुल यही स्थिति है। भीड़ भाड़ सिर्फ अस्पतालों के बाहर है, और जो वैसी ज़रूरी सामग्री लेने के लिए लोग हैं वहीं पे भीड़ है। वैसे लगभग सारे जगह ये नाला है, नाला पार जो हम लोग बोलते हैं, नाला पार कर रहे हैं हम। और इस नाला पार करके मेरी बाईं ओर जो है वो शिवपुरी की तरफ जाता है, और सीधे जो हम लोग जाएंगे मॉडर्न बाज़ार, मंदिर, और शहर, पूरा शहर जो है वो आगे। तो ये देखिए, हमने पूरा एक सर्किट आपको दिखाया। बिलावल से निकले थे, छड़वा डैम होते हुए, कदमा गांव होते हुए फिर से वापस हम लोग बिलावल पहुंच सकते हैं। तो अभी जो हम बायां रास्ता लेंगे ये हमें लोकसिन्ना की ओर ले जाएगा। तो ये देखिए कैसे दुनिया गोल है, जहाँ से निकले थे हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे घूमते घूमते। तो रिंग रोड, सर्कुलर रोड, आप कुछ भी बोलें, यहाँ से निकले थे वहीं पहुँच जाएंगे। ये हम लोग पहुँच गए हैं बॉडम बाज़ार, बॉडम बाज़ार नहीं, यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं लोकसिन्ना रोड, न्यू एरिया। यहाँ से ये हम लोग जा रहे हैं न्यू एरिया रोड में, और बाईं ओर जो है वो शिवपुरी है, और दाईं ओर में न्यू एरिया के अलग अलग जो लेन है, जो गली है वो है। कल्लू चौक विशाल मेगा मार्ट, कल्लू चौक विशाल मेगा मार्ट बंद है। उधर से कल हमने कल्लू चौक दिखाया था। अभी हम लोग लोकसिन्ना में जो सब्ज़ी बाज़ार है, लोकसिन्ना मैदान निदान नर्सिंग होम के बाहर, वो दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी न्यू एरिया, ये शिवपुरी रोड है मेरे बाएं ओर, यहाँ से बाएं जाएंगे तो शिवपुरी चल जाएंगे, और सीधे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अब भानु शंकर का क्लिनिक। मेरे बाएं हाथ में भानु शंकर का क्लिनिक है। तो अब तो लोग भानु शंकर क्लिनिक में भी भीड़ बहुत कम है कोरोना को लेकर। तो जो भी है कोरोना वार्ड में, कोविड वार्ड में ही लोग हैं। ये ई रिक्शा वाले काफ़ी परेशान कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं।
धीरे धीरे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लुकना की ओर, और ये रोड सीधा कल्लू चौक की तरफ निकल जाता है। ये हम लोग आ गए हैं न्यू एरिया लुकना कह सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर अनवर इकराम की क्लिनिक है, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे डॉक्टरों की। बाहर बाहर से लोग यहाँ आते हैं दिखाने के लिए। पेशेंट्स काफ़ी लगे हुए हैं, मतलब काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो भीड़ वहीं पे है जहाँ पे डॉक्टर है, जहाँ पे अस्पतालें हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं लुकना मस्जिद की तरफ, और मेरे सामने आप देख सकते हैं लुकना मस्जिद है। उसके बाद दाहिनी ओर ओखनी तालाब भी दिखेगा आपको। लुकना मस्जिद के आगे पुलिस स्टेशन है। लुकना थाना। ये जो दाहिनी ओर जो रास्ता जाता है ये ओखनी की तरफ जाता है, और लुकना थाना के पीछे जो है आप देख सकते हैं ओखनी तालाब। और मेरे सामने आप अब देख सकते हैं निदान नर्सिंग होम। निदान नर्सिंग होम के सामने आप देख सकते हैं सब्ज़ी मार्केट। तो जो डेली मार्केट वहाँ लगता था बाज़ार में, वो बंद हो चुका है। अब सब्ज़ियाँ कल्लू चौक, गांधी मैदान, और जहाँ जहाँ पिछली साल जो अलॉट किया गया था वहाँ मिल रही हैं। तो यहीं पे आके हम लोग रुकते हैं। आज का जो टूर है वो यही लुकना सब्ज़ी मार्केट तक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव।